अंटार्कटिका पर एलियंस का बसेरा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 बड़े देश समा सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा क्षेत्र आज भी वीरान पड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कहानी। अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे ठंडे जगहों में से एक है। इससे ठंडी जगह इस ब्रह्मांड में आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ बर्फ की इतनी मोटी सतह है कि अगर वह पिघल जाए तो दुनिया में सुनामी आ जाएगी। और यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलती है, जो कि किसी भी चीज को तहस नहस कर सकती है। और इसी कारण से इस जगह पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता है और कोई भी इंसान इस जगह पर नहीं रह सकते और ना ही किसी देश का इस जगह पर अधिकार है। 1820 में सबसे पहले रूसी खोजकर्ता फैबियन गैटिलिवान, बेलिंगशासन और मिखाइल लाजारेव ने सबसे पहले अंटार्कटिका को देखा था। और 1911 में नॉर्वे के रोवाल्ड एमंडसन ने सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचने में सफलता हासिल की थी। अंटार्कटिका के अगर भौगोलिक परिचय की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग मीटर है, जबकि यहाँ पर औसतन तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है, यह हम आगे वीडियो में जानेंगे। दुनिया के 7 महाद्वीपों में गिने जाने वाला क्षेत्र यह आता है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग में फैला होता है। और यह अंटार्कटिका महाद्वीपों के लिस्ट में 5वें स्थान पर आता है। यह पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह इतना बड़ा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया जैसे 2 बड़े देश समा सकते हैं। पृथ्वी का इतना बड़ा क्षेत्र आज भी वीरान पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र पर किसी भी देश का स्थायी कब्जा नहीं है। हालांकि 7 देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना जैसे देश इस पर अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी भी देश को मान्यता नहीं है। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ की भारी मात्रा है और यहाँ पर बारिश न के बराबर होती है। और अगर थोड़ी मोड़ी बारिश होती भी है तो वह सतह पर पहुँचते पहुँचते बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिसे बर्फ की बारिश कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है। इस क्षेत्र का कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ मुख्यतः 2 साउथ पोल है। अंटार्कटिका बहुत ही ज्यादा ठंडा स्थान है। सर्दियों में कई सप्ताहों तक यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त भी नहीं होता है। अगर इसके सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर 6 महीनों की सर्दियाँ होती है। इसका मतलब है कि 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है और जब सूर्योदय होता है तो 6 महीने की लंबी गर्मी होती है। यहाँ पर मैक्सिमम वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई है अंटार्कटिका पर रिसर्च करने के लिए। हर साल लगभग 4500 साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पर आपको भारत का भी रोल जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत में तो भारत ने अंटार्कटिका पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि भारत को यह कहीं न कहीं लगता था कि ये जो 10-12 देश हैं जो कि अंटार्कटिका पर अपना दावा ठोकते हैं, इनका मेन मकसद अंटार्कटिका को हड़पना है और जिससे कि ये सारे देश यहाँ पर अवैध खनन कर सके और मोटा रकम बना सके। और इसीलिए भारत ने भी दिसंबर 1981 में अपना पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया और इस रिसर्च सेंटर को भारत ने बहुत ही गोपनीय रखा हुआ था, जिससे कि किसी भी दूसरे देश को इसकी भनक तक न लगे। और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे भारत के डॉक्टर सईद जहूर। आज की डेट में भारत के 2 एक्टिव स्टेशन स्थापित हैं, जिसको मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका पर लगभग 30 देशों का शासन है, जो सभी 1959 बनी अंटार्कटिक संधि प्रणाली के पक्षधर में है। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, अवैध खनन, परमाणु विस्फोटक या और भी कोई मानवीय
कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5000 लोग यहाँ पर बने साइंटिफिक स्टेशनों पर रहते हैं और सर्दी आते आते यह आंकड़ा घटकर 1000 हो जाता है। इन वैज्ञानिकों का यहाँ पर लगभग 80 से ज़्यादा रिसर्च सेंटर स्थापित है, जो कि यहाँ पर जमी बर्फ के साथ साथ मौसम बदलाव और बहुत सी चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। यह क्षेत्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्री तूफान और हवाएं यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के बहती रहती है। इनकी तीव्रता इतनी होती है कि पलक झपकते ही आपको गिराकर बर्फ में तब्दील कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र से सीधी हवा आती है। अगर यहाँ के जीव की बात करें तो यहाँ पर एम्परर पेंगुइन जैसे जीव का नाम सबसे पहले आता है। यह जीव अंटार्कटिका के पश्चिमी तट के पास पाए जाते हैं। ये बर्फ की सतह पर रहते हैं और अपने भोजन की तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं। इनका शरीर यहाँ के तापमान के लिए बिल्कुल फिट है। इनका जीवन आधे समय बर्फ के सतह पर और आधे समय समुद्र में बीतता है। और यह पेंगुइन उड़ नहीं सकते हैं। यह मनुष्य की तरह 2 पैरों पर चल सकते हैं और समुद्र में गोता लगाकर मछली और जलीय जीव का शिकार करते हैं। प्रजनन के लिए यह बर्फ की सतह पर आते हैं और यह अंडे देते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अंटार्कटिका पर एलियंस का बसेरा है, लेकिन यह बात एकदम अफवाह है, क्योंकि आज तक अंटार्कटिका पर एलियन सभ्यता के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। नमस्कार, जय हिंद।